तो ये 3 मिनट का वीडियो है और पूरा संदेश एक आम आदमी को समझ में आता है। यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है, मिशन क्या है। स्टुअर्ट सर कहते हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाते जिन प्रोडक्ट को हमें बेचना होता है, हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जहां लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके, लोगों को स्वस्थ रखा जा सके, लोगों को हेल्दी रखा जा सके। जो लोग काफी सालों से अपने साथ एसोसिएटेड है यूनिवर्सिटी के साथ, उनको पता है कि जीवन में कैसे बदलाव आता है। अभी मैंने कल आज सुबह किसी ने वीडियो भेजा था, मैंने वीडियो देखा था, ठीक है ना। एक यंग लड़का था, उसने बड़ी मेहनत करी, उसको उसने टारगेट सेट किया था कि 40 की उम्र के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा। उसने दिन रात मेहनत करी, एक्सरसाइज बंद कर दी उसने, जी रात को लेट खाना खाता था, 12-1 बजे खाना खाता था, दिन रात काम किया, लेकिन 39 की उम्र में वो मर गया। 39 की एज में वो चल बसा। 40 तक उसने टारगेट सेट किया था कि वो रिटायर हो जाएगा फाइनेंशियली। तो पैसे कमाने के चक्कर में उसने पूरी हेल्थ को बर्बाद कर डाला। यानी कि ये आज की स्थिति ऐसी है कि पैसे का मोह इतना अधिक हो गया है कि लोग अपनी हेल्थ को खत्म कर डालते हैं और बाद में उनको मौका नहीं मिलता कि अपनी हेल्थ को रिकवर की जा सके, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि उपचार से बचाव बेहतर होता है, ठीक है ना। तो वहां तक हम जाएं क्यों। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले तो ये स्थिति समझते हैं कि हमारे देश की स्थिति क्या है और हम लोग कितने एरोगेंट है, यानी हम लोग कितना बोलते हैं ना अपने आप को, या एक आम व्यक्ति अपना कितना ख्याल रखता है। अभी यहाँ पे 65 लोग हैं, 65 लोग में से कितने अपने शरीर का खुद का ख्याल रखते हैं, ठीक है। मुश्किल से 1% लोग। 99% लोग, उनको बोलो बाहर घूमने जाओ आधा घंटा 20 मिनट, नहीं जाएंगे। घर वाले को बोलेंगे ला चाय लेके आ, सुबह उठते ही बोलेंगे चाय पिला, बेटी। बेटी को मैं बोलता वेरी बैड टी, ठीक है ना। हमारे कुछ मित्र थे, जैसे सूरज विष्णु, सुबह उठते ही चाय पिया करता था, उसकी आदत थी, मेरे साथ कभी भी ट्रेवल करता था, सुबह उठता था, अगर होटल वाला चाय नहीं दिया तो बाहर जाके टपरी में चाय पिया करता था। मैं समझाने की कोशिश करता था भाई ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनको लगता था कि नहीं नहीं पूरी दुनिया पीती है, ठीक है, चाय के बगैर मेरे को एनर्जी नहीं आती है, ठीक है। तो ये इसके इतने गंदे साइड इफेक्ट लोगों को पता ही नहीं चलता। तो हम अपने आप को जब एनालाइज करते हैं तो हम कितने सीरियस हैं अपनी हेल्थ को लेके, ये सोचना बहुत जरूरी है। अब मौका है हमें आपको अपने आप को सीरियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस स्थिति में हम और हमारे देश के लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, जिस चले अभी कल मुझे एक फोन आया पुणे से, एक लेडी है, 1-2 साल पहले कुछ प्रोडक्ट अपने यूज करती थी, ठीक है। अभी कल फोन आया कि किसी रिश्तेदार का लीवर खराब हो गया, 70% लीवर खराब हो गया है, उसको खून की उल्टियां हो रही है। तो मैंने कहा पहले क्यों नहीं जागा, पहले नहीं जागते ना लोग। तो आइए चलते हैं आज के सेशन में और डिस्कशन करते हैं मुद्दे, मेन मुद्दे पे, और जानते हैं वास्तविकता क्या है और अब कैसे अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। जितने भी नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रोग्राम, ठीक है ना। द ग्रोइंग हेल्थ थ्रेट्स इन इंडिया, भारत के अंदर जो हेल्थ की जो चेतावनी है, हेल्थ की थ्रेट्स ग्रो हो रही है, वो सबसे मेन कारण है हमारे, उसको बोलते हैं दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। 2 तरह की बीमारी होती है, एक तो कम्युनिकेबल यानी एक दूसरे से प्रसारित होने वाली बीमारियां, ठीक है ना। जैसे किसी को वायरल फीवर हो गया तो उसके पास में कोई बैठा तो उसको वायरल फीवर हो जाता है, ठीक है ना, पता है यार इससे दूर रहो, इससे मेरे को सर्दी जुकाम हो सकती है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी खतरनाक है जो इंसान के अंदर पनपती है, जिसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और ये ही सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लोगों के लिए। यह स्थिति है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या हम आगे समझेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि 63% मौतें जो भारत में होती है वो इन बीमारियों से होती है जो हमारे शरीर में पलती है, ठीक है। बाहर वाले सर्दी जुकाम वायरल फीवर या उससे नहीं होती है, ठीक है ना। और उसमें से मुख्य कारण है 27% मृत्यु लोगों की हार्ट अटैक से होती है भारत में, 11% लोगों की मृत्यु लंग्स संबंधित बीमारी से होती है, ठीक है ना। 9% मृत्यु कैंसर से होती है, 13% लोगों की मृत्यु डायबिटीज से होती है, और
3% लोगों की मृत्यु डायबिटीज से, 13% लोगों की मृत्यु ओबेसिटी यानी मोटापे और हाई बीपी की वजह से होती है। अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मोटापे को हम लोग प्रोस्पेरिटी का यानी कि संपन्नता का संकेत मानते हैं। अभी लोग समझने शुरू हो गए ये अच्छा खासा मोटा है, नहीं खाते पीते घर का। अरे भाई ऐसा नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन सी बीमारी आती है। पहली बीमारी है डायबिटीज, ठीक है ना। अब ये शब्द जो है किसी के लिए नया नहीं है, हर व्यक्ति जानता है डायबिटीज। अब होती क्या है लोगों को पता नहीं, कि डायबिटीज होती है पता है, ठीक है ना। इसका कितना बड़ा चैलेंज है बताता हूँ। डायबिटीज एक जीवन शैली संबंधित बीमारी है, लेकिन भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है, कैपिटल किया जाता है। आज की स्थिति में कैसी स्थिति है लोगों की, कितने लोग डायबिटीज है, डायबिटीज के शिकार है, कितने लोग प्री डायबिटीज के शिकार है, वो जान लेते हैं। सरकारी आंकड़ा है, इस आंकड़ा में कितनी सत्यता है हमें पता है, लेकिन मान लेते हैं 2024 का आंकड़ा है कि 10 करोड़ लोग भारत में डायबिटीज के शिकार है। इससे ऊपर ही होगा, ज्यादा कम नहीं होगा, ध्यान रखिए। क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि 90% लोग तो अपनी डायबिटीज चेक ही नहीं कराते हैं, ठीक है। और 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, 10 करोड़ लोग हैं जो डायबिटीज के शिकार है, 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक है, यानी वो डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। और उसमें से 90 से 95% वो लोग हैं जो टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज दो तरह की डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज में आपका पेनक्रिया इंसुलिन बनाता नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज में आपका पेनक्रिया इंसुलिन बहुत बनाता है, ठीक है ना। और उससे बंदा डायबिटीज का शिकार होता है। ओके, प्री डायबिटीज का मतलब है कि आपके सालों से आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ी हुई है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, और कई साल के बाद आपको ये डायबिटीज तरफ ले जाता है, आपको डायबिटिक पेशेंट बना देता है, ठीक है ना। ये साइलेंट वार्निंग है, क्योंकि हम अधिकतर लोग चेक नहीं कराते शुगर। मैंने भी एक आध बार चेक नहीं कराते शुगर, भाई मेरी शुगर चेक कर लो, या घर पे ऐसा कोई डिवाइस नहीं रखते शुगर कितनी है, तो धीरे धीरे हमारी शुगर हाई रहती है, और एक दिन ये शुगर हमें डायबिटीज का पेशेंट बना देती है। भारत में शहरों में तो है ही बुरी स्थिति, गांव में भी स्थिति बहुत खतरनाक है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ रही है। और खासकर जो बड़े शहर है ना, जहाँ पे आप लोग रहते हो, बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, 20% जनसंख्या डायबिटीज की शिकार है, 20% जनसंख्या, ठीक है ना। और सबसे बुरी बात है कि 20 से 40 साल के युवा ज्यादा इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, ठीक है ना। और उसका कारण है तनाव है, मोटापा है, लाइफस्टाइल चॉइस, कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है ना। आजकल क्या है, बच्चे जो जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, वो बाहर जाएंगे, पिज्जा की दुकान पे जाएंगे, पिज्जा खाएंगे, सैंडविच की दुकान में खाएंगे, सैंडविच खाएंगे, या नूडल्स की दुकान में खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, ठीक है। उनको पता नहीं कि वो क्या खा रहे हैं, और वो स्थिति ऐसी है कि वो उनको डायबिटीज की तरफ लेके जाता है। और महिलाओं में जो प्रेगनेंसी की डायबिटीज है बहुत भयानक रूप से फैल रही है। अब ये डायबिटीज जब होती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, ठीक है। उसके परिणाम ये होते हैं, बंदे को हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, किडनी फेल होना ही होना है, ध्यान रखिए। जो डायबिटीज पे फोकस नहीं करेगा, किडनी फेल सबसे बेकार चीज है, किडनी को रिपेयर नहीं किया जा सकता। विजन लॉस, आंखों की दृष्टि कमजोर होनी शुरू होती है, ठीक है ना। नर्व सिस्टम डैमेज होना शुरू होता है, और फिर हाथ और पैर कटने शुरू होते हैं। आपके आसपास ऐसे केस बढ़ने नजर आएंगे जिसको हाई डायबिटीज थी। अभी एक शर्मा जी से मिला, पंडित जी थे, उनके जवाई को हाई डायबिटीज थी, 400-500 रहती थी, ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे पहले एक पैर का अंगूठा कटा, फिर आधा पैर कटा, फिर आधा पैर का तलवा आधा कटा, उसके बाद आधा पैर कट गया। अब वो प्रॉब्लम दूसरी बीमारी की तरफ, दूसरे पैर की तरफ जा रही है। यानी कि ये इतनी खतरनाक चीज है जिसको गैंग्रीन कहते हैं। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट अपना ख्याल नहीं रखा है तो ये सारी बीमारियां बहुत खतरनाक है। उसके दुष्परिणाम क्या है, दुष्परिणाम इतने खतरनाक है कि सोच नहीं सकते। यानी घर तो बर्बाद हो ही जाता है पैसों की वजह से, और डायबिटीज को भारतीय लोग बड़ी हल्के में लेते हैं। तो सवाल ये क्या, इसको मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है, तरीके हैं, आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सरकार बहुत कोशिश करती है कि भाई आप ख्याल रखिए, ख्याल रखिए, ख्याल रखिए, लेकिन हम रखते नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे हम इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी जो बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, तनाव, अच्छा तनाव को तो हम बीमारी नहीं समझते भारतीय लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तनाव को, स्ट्रेस को बीमारी नहीं समझते, जबकि बहुत खतरनाक बीमारी है। पीसीओडी, ये सारी बीमारियां, कैंसर,
ये सारी की सारी बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लिंक्ड है, ठीक है। अगर किसी को तनाव है तो डायबिटीज जरूर होगा, किसी को डायबिटीज है तो मतलब उसका स्ट्रेस है, ध्यान रखिए, उसको हाइपरटेंशन का शिकार है बंदा। अब ये स्थिति कैसी है, हाई कोलेस्ट्रॉल, 20 करोड़ लोग भारत में शिकार हैं 20 हाई कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है ना। ये आईसीएमआर का सर्वे है। हाई ट्राइग्लिसराइड, खून का गाढ़ापन, खून में चर्बी, 15 करोड़ लोग शिकार है। ओबेसिटी, मोटापा, 13-13.5 करोड़ लोग शिकार है। हाई ब्लड प्रेशर, 22 करोड़ लोग शिकार है, यानी हर चौथा युवा हाई बीपी का शिकार है। चौथा युवा, हाई युवा की बात कर रहा हूँ, बुजुर्ग लोगों की बीपी फ्लक्चुएट होती है, ठीक है, एक उम्र के बाद। यंग जनरेशन और हाई बीपी का मतलब समझते हो आप, जैसे बीपी शूटअप होती है, हार्ट अटैक आता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है, लकवा मारता है, ठीक है ना। और अधिकतर लोगों को पता ही नहीं वो बीपी का शिकार है, ठीक है। तनाव और एंजाइटी, 25 करोड़ लोग इसके शिकार हैं, ठीक है ना। हाइपरटेंशन, 21 करोड़ लोग शिकार है। पीसीओडी यानी कि गर्भाशय में जो गांठ हो जाती है, जसोड़ी जिसको बोलते हैं, महिलाओं में हर शहरों में हर पांचवी महिला इसकी शिकार है, हर पांचवी महिला, ठीक है ना। क्यों शिकार है? क्योंकि खान पान बहुत बेकार है। और ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि शहरों में 28 में से एक महिला ब्रेस्ट कैंसर की शिकार है, और गांव में बोलते हैं 64 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब ये डाटा जो कि इंडियन हार्ट एसोसिएशन का है, आईसीएमआर का है, मान लेते हैं, लेकिन टोटल आप जोड़ोगे तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत की इन बीमारियों की शिकार है, आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आगे जाके। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोटापा। हर तीसरा व्यक्ति भारत में मोटापे का शिकार हो रहा है, और मोटापा जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। ये हमारी बीपी को हाई करता है, ठीक है। 30% शहरों की जनसंख्या मोटापे की शिकार है, और उसकी वजह से हर चौथा व्यक्ति बीपी की शिकार। जो यंग जनरेशन ना, जो मोटा हो चुके हैं, गोल मोटोल हो रखे हैं ना, उनका टायर बढ़ गया है, ठीक है ना, वो मोटापे के साथ बीपी की शिकार होते हैं। बीपी की शिकार होने के बाद क्या होता है, वो स्ट्रेस के शिकार होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक लगता है उनको, हार्ट अटैक आता है, तो बहुत खतरनाक स्थिति है। उसके अलावा तनाव, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, 80% भारत की जनसंख्या के पास काम से संबंधित तनाव है। वो नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, 80% लोग, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। बहुत खतरनाक चीज होती है, ठीक है ना। ये भी आपको हार्ट अटैक की तरफ लेके जाता है, डायबिटीज की तरफ लेके जाता है, बीपी की तरफ लेके जाता है। इंसोम्निया यानी कि लोगों की नींद जो है पूरी नहीं हो पाती, नींद आती नहीं लोगों को। आप में से किसी व्यक्ति को अगर नींद पूरी नहीं आ रही है, अगर सूखी नींद नहीं सो रहे हो, अच्छी नींद नहीं सो रहे हो, तो ये बहुत खतरनाक चैलेंज है, यानी आप तनाव के भयानक रूप से शिकार है, मान लीजिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत में जो मेंटल हेल्थ है ना, इसको मेंटल हेल्थ मानते नहीं है, इस पर हम ज्यादा गौर ही नहीं करते। तो स्ट्रेस, 80% जनसंख्या भारत की स्ट्रेस की शिकार, छोटे छोटे बच्चे शिकार है, जो स्कूल जा रहे हैं वो शिकार है, ठीक है ना। महिलाओं की स्थिति भी बहुत सही नहीं है, खतरनाक है। जैसे कि पीसीओएस और पीसीओडी में हर पांचवी महिला इसकी शिकार है, और 15 से 40 साल की उम्र की जितनी महिलाएं हैं उसकी ये शिकार है। यानी ऐसी स्थिति है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बच्चा जन्म नहीं सकती, और ये संख्या भयानक रूप से बढ़ रही है। और उसके अलावा हार्मोन, ये और इसका मूल कारण हार्मोन का इंबैलेंस होना, शुगर का ज्यादा इंटेक खाना। लोग बोलते हैं ओबेसिटी, मोटापा, लोग, महिलाएं बोलती है, कोई बोलता है मैं चीनी खाता नहीं। भाई आप शुगर नहीं खा रहे हो, लेकिन जितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो ना, वो सारा शुगर है। आप रोटी खा रहे हो तो भी शुगर है, चावल खा रहे हो तो भी शुगर है, समोसा, कचौरी, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, नूडल्स तो बहुत बेकार चीज है, शुगर है। और अब ये ब्रेस्ट कैंसर भी महिलाओं में बहुत कॉमन होना शुरू हो गया है, यानी हर साल 3 से 4% ब्रेस्ट कैंसर की गति बढ़ रही है महिलाओं में, ओके। अब इसका मुख्य कारण क्या है, या मेन कल्प्रिट कौन है, या मुख्य विलन कौन है, ये चीजें मुख्य विलन है। इसमें पहला चीज है इंसुलिन का रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, ये चयापचय की प्रक्रिया हमारी कमजोर हो चुकी है। दूसरी प्रॉब्लम है न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस, खाने में खाना न्यूट्रिशन है नहीं, जो कुछ खा रहे हैं उसमें हाई शुगर कंटेंट है, ठीक है। हाई शुगर कंटेंट है तो आपको बताइए डायबिटीज तो है ही, लेकिन जितना ज्यादा चीनी खा रहे हैं आप, बार बार आपको मीठा खाने की, कितने लोग हैं जो मीठा खाने की इच्छा होती है, मीठा खाने की क्रेविंग होती है, स्वीट खाने की, स्वीट मिठाई देखिए खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपकी बॉडी पूरी तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हो चुकी है। ये हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज की तरह इवन कैंसर भी पैदा करता है ये। तो फाइबर का इंटेक कम है आज की डेट में, और हम हाई शुगर का कंटेंट खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज लोग कर नहीं रहे, नींद पूरी हो नहीं रही है,
क्रोनिक स्ट्रेस यानी चीड़ तनाव, लंबे समय से तनाव के शिकार हैं, प्लस एंड्रोक्राइन डिस्टर्बर्स यानी हमारे हार्मोन्स को बेवकूफ बनाने वाले के लिए नकली हार्मोन्स पैदा हो गए, प्लस आपके पर्यावरण में जो टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, वो सारे रियल कल्प्रिट है, लेकिन उसमें से मेन कल्प्रिट है जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज। चलो आप न्यूट्रिशन तो ले सकते हो, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलोगे, ये सारी बीमारियों का मूल कारण है। अब क्लीवलैंड क्लिनिक बोलती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है। अगर आपका बॉडी फैट बढ़ रहा है, इसके अंदर विजरल फैट यानी पीली वाली एक गंदी फैट होती है, गूगल में जाके सर्च कीजिए, वो जमा होनी शुरू हो गई है, ठीक है ना। आपको पता है दुबले पतले आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट, अरे बोले ये तो अच्छा खासा फिट था, बाहर से फिट दिख रहा था, अंदर जो ये विजरल फैट है ना, उसके पूरी नसों को ब्लॉक कर चुकी थी, हार्ट को ब्लॉक कर चुकी। फिजिकल इनएक्टिविटीज है, फूड की चॉइस सही नहीं है, उसके अलावा कुछ मेडिसिन अगर आप ले रहे हो, स्टेरॉइड ले रहे हो या मेटफॉर्मिन ले रहे हो, ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हो, ये भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाता है, प्लस हार्मोन्स के डिसऑर्डर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ ले जाता है। हमारी बॉडी में दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमारी बॉडी को ऑपरेट करते हैं। पहले हार्मोन्स, कई प्रकार के हार्मोन है, जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, उससे थायराइड एक हार्मोन है, कोर्टिसोल एक हार्मोन है। जीन्स और हार्मोन दो ही चीज हमारी बॉडी को रन करते हैं। जीन्स कमजोर हो गए, गड़बड़ है, हार्मोन इंबैलेंस हो गए, गड़बड़ है। अधिकतर लोगों के हार्मोन संतुलित नहीं है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होता है आप देख लेते हैं। आपने सुबह आप जो कुछ भी खाते हो, जो भी खाते हो कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाते हो, प्रोटीन या हरी सब्जियों को छोड़ करके, उसमें भी शुगर होती है। आपने जो कुछ खाया सुबह, मान लीजिए बहुत लोग उठते ही नाश्ता करते हैं, रोटी अचार के साथ नाश्ता करते हैं, या बाहर से कुछ खमण लेके खाते हैं। जैसे ही आप खाओगे, आपके खाने में से कार्बोहाइड्रेट से आपका शरीर ग्लूकोज देगा। ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं की आवश्यकता है, कोशिकाओं की ऊर्जा है। अगर कोशिकाओं और मसल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो कमजोर हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। तो जैसे ही खून में खाना खाया आपने, खून में ग्लूकोज खाने से शरीर ने लिया, आपका पेनक्रिया जो है एक्टिवेट होता है, ये इंसुलिन को छोड़ता है। इंसुलिन कुरियर सर्विस है। इंसुलिन का काम है कि इस ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाए, कोशिकाओं के दरवाजे खोले और पहुंचाए। लेकिन जैसे ही इंसुलिन हमारी कोशिकाओं के पास जाता है, कोशिकाएं दरवाजा बंद करके रखी है, वो दरवाजा खोल ही नहीं रही है। उसका मेन कारण है या तो हाई ग्लूकोज या हाई इंसुलिन। यानी हाई ग्लूकोज का मतलब ये है कि आपने इतना हमारी कोशिकाओं को भर के रखा है ग्लूकोज से कि उनके पास पेट भर गया है, उसके बाद अपच हो चुकी है, तो वो दरवाजा क्यों खोलेगी, ठीक है ना। तो जैसे ही पेनक्रिया इंसुलिन छोड़ता है, इंसुलिन कोशिकाओं के पास जाता है, तो कोशिकाएं जो है वो रेजिस्टेंस करना शुरू करते हैं, नकारना शुरू करते हैं, और उसके दुष्परिणाम स्वरूप जो ग्लूकोज खून में था अब वो विजरल फैट में जमा होना शुरू होता है, आपके नसों में जमा होगा, खून को गाढ़ा करेगा। लेकिन बाद में स्थिति ऐसी होती है कि ये विजरल फैट आपके लीवर में जाती है और लीवर में जमा होनी शुरू होती है, लीवर को फैटी बनाती है। 64% भारतीय फैटी लीवर के शिकार है, सबसे खतरनाक बीमारी है आज की डेट में। वहीं से सारी समस्याएं शुरू होती है। तो ये साइकिल चलती है, यानी कि आपने जो कुछ भी खाया, ग्लूकोज रिलीज हुआ, कोशिकाओं में गया नहीं, बॉडी में जमा होना शुरू हुआ, और जैसे 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 आप खाते हो, बार बार इंसुलिन छूटेगा, यानी कि आपका पेनक्रिया अधिक से अधिक इंसुलिन, जब भी आप खाओगे आपकी कोशिकाएं ग्लूकोज नहीं लेगी, तो पेनक्रिया को ऐसा लगेगा शायद शरीर को और इंसुलिन चाहिए, और इंसुलिन छोड़ता है, और इंसुलिन छोड़ता है, आदमी बार बार खाता है। यहाँ कितने लोग हैं जो बार बार खाते हैं। अगर आप बार बार खा रहे हो तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हो चुके हो, ठीक है ना। और उसके संकेत क्या है, बार बार भूख लगना, थोड़ी सी मेहनत करते ही आपको थकान महसूस होना, स्किन में काले धब्बे हो जाना, और आप धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज की तरफ जाना शुरू करते हो। आपकी वेस्ट जो है, कमर जो है, इस तरह से बढ़नी शुरू होती है। आजकल महिलाओं का ये टायर निकलना बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है ना, या आपका आगे पेट आ रहा है ऐसा, ठीक है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हो चुके हो। बीपी आपकी बढ़ गई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हो चुके हो। फास्टिंग शुगर आपकी बढ़ गई, 100 से ऊपर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस शिकार। ट्राइग्लिसराइड, खून में चर्बी बढ़ी हुई है, और गुड एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, यानी कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हो चुके हो। कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री भी होती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। आप इसको कैसे पहचाने, ये कुछ फोटो मैंने डाली है। अगर आपके ये काले हैं, मेरे बहुत काले थे एक जमाने में, ये अगर काले हैं यानी आप इंसुलिन प्रतिरोध के शिकार हो चुके हो। गले में काली लाइन बन रही है, पीछे काली लाइन बन रही है, काख कालापन है, ठीक है ना, आंखों से कालापन है, या बहुत मस्से हो रहे हैं, या कोनी काली हो रही है, आप क्रीम लगाने से कुछ नहीं होना है भाई मेरे।
क्रीम लगाने से ये इसका इलाज नहीं, इलाज आपके प्रॉब्लम आपके अंदर है जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो आपको आगे जाके बहुत बड़े खतरे में की तरफ लेके जाता है। किसी को ऐसे लाल लाल मस्से हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते लोग, ठीक है ना। आप देखिए अपनी बॉडी में इस तरह के निशान है क्या, घुटनों में आपके टखने लाल काले हो गए हैं, ठीक है ना, या परिवार में किसी सदस्य को देखिए इस तरह के निशान है, तो वो बहुत भयानक खतरे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसका दुष्परिणाम क्या होता है? इसका दुष्परिणाम ये होता है कि हमारे कार्टिलेजेस हैं वो कमजोर होने शुरू होते हैं, ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लिवर फैटी हो जाता है, हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं। महिलाएं जो है बच्चे पैदा ही नहीं कर पाती एक बार इंसुलिन रेजिस्टेंस शिकार हो गए तो। डायबिटीज होनी शुरू हो जाती है, मसल्स में क्रैम्प आने शुरू होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्रैम्प आते हैं। प्लस आपको आपका हार्ट कमजोर होना शुरू हो जाता है, और वो और भी बहुत सारे कारण है, सैकड़ों कारण है, ठीक है। आपकी नजर कमजोर होनी शुरू हो जाती है। आज के डेट में भारत जो है उस ज्वालामुखी पे खड़ा है कि हम कब फटेंगे और ये कितनी बड़ी महामारी फैल सकती है। ऑलरेडी महामारी की तरफ जा चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। और इसका मुख्य कारण है इसको बचाना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम सब मिलकर के इस ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं, अगर हमने एग्रेसिवली काम किया रिवर्स कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक शक्तिशाली हथियार है, यूनिवर्सिटी ने दिया है, जिसका नाम है फील्ड ग्रेड सिस्टम। इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। फील्ड ग्रेड सिस्टम ऐसा विज्ञान आधारित रिसर्च प्रोग्राम है या सिस्टम है जो सारी लाइफस्टाइल डिजीज को रिवर्स करने या इंसुलिन रेजिस्टेंस को से बॉडी को रिवर्स करने की क्षमता रखता है। डायबिटीज को, ओबेसिटी को, बीपी को, कोलेस्ट्रॉल को, इन सब को रिवर्स करने में बहुत मदद करता है, ठीक है ना। मेटाबॉलिक हेल्थ को सही करता है, इंसुलिन लेवल्स को रेगुलेट करने में मदद करता है फील्ड ग्रेड सिस्टम, ठीक है। वेट मैनेजमेंट में काम करता है, एनर्जी और फोकस देता है, और बार बार खाने की इच्छा होने नहीं देता। जो बार बार मिठाई खा रहे हैं लोग, जो किचन में गए कुछ मीठा मिला खा लिया, कुछ मिला खा लिया, ऐसे बहुत लोग हैं। बीबी काम कर रहे रसोई में, बंदा पहुंचा क्या है देख लिया खा लिया। ये बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है, हमें एहसास नहीं इस चीज का। तो फील्ड ग्रेड के अंदर क्या है, दो प्रोडक्ट है, एक है बैलेंस, दूसरा है यूनिमाटे। बैलेंस को आपको सुबह लेना है, नाश्ता नहीं करना है, और सॉरी यूनिमाटे को आप सुबह लेना, नाश्ता नहीं करना। बैलेंस को आपको खाने से पहले लेना है, दोपहर के खाने से, शाम के खाने से लेना है। आपको 2 ही वक्त भोजन करना है, और धीरे धीरे आपके शरीर को इंप्रूव करना शुरू करता है। तो पहले समझते हैं यूनिमाटे है क्या। यूनिमाटे में एक वनस्पति है जिसका नाम है यरबा माटे। ये बहुत शक्तिशाली वनस्पति है। छोटा सा वीडियो देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। दशकों से यूनिसिटी की खोज और जिज्ञासा की भावना ने विज्ञान आधारित प्रोडक्ट्स का निर्माण किया है जो लोगों को बेहतर मेटाबॉलिक हेल्थ प्राप्त करने में मदद करते हैं। इस अभिनव अभियान के परिणाम स्वरूप यूनिमाटे यूनिसिटी के लोकप्रिय यरबा माटे ड्रिंक का निर्माण हुआ। यूनिमाटे को आइलेक्स पैरागुएरेंसिस के प्रोप्राइटरी एक्सट्रैक्ट से तैयार किया गया है, जिसे यरबा माटे भी कहा जाता है, जो दक्षिण अमेरिका के बायोडाइवर्स सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों का मूल निवास है। यरबा माटे का सेवन सैकड़ों वर्षों से सामाजिक अनुष्ठानों में किया जाता रहा है, और ये अपने शक्तिशाली मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। इसका अडेप्टोजेनिक स्वभाव शरीर के बाहरी तनावों के अनुकूल होने में मदद करता है, और ये प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट्स, सेपोनिन्स और अन्य पोषक तत्वों से समृद्ध है। यरबा माटे का उपयोग मेंटल क्लैरिटी, सहन शक्ति, भूख नियंत्रण, फोकस और बेहतर मूड के लाभ और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सदियों से किया जाता रहा है। यूनिमाटे की यरबा माटे पत्तियां एक अनोखे और कठोर शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मार्केट में बेमिसाल रूप से उच्च गुणवत्ता वाला केंद्रित अल्ट्रा प्योर यरबा माटे पाउडर तैयार होता है। यूनिमाटे को आपकी मानसिक स्थिति और फोकस को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। ये आपको कुछ घंटों बाद भूख महसूस कराए बिना कार्य करने में और वजन प्रबंधन प्रयासों को समर्थ करने में सक्षम बनाता है। संक्षेप में, यूनिमाटे आपको बेहतर महसूस करने में मदद करता है ताकि आप अपनी इच्छानुसार जीवन जी सकें। यूनिमाटे में हाई कंसंट्रेशन थियोब्रोमिन और क्लोरोजेनिक एसिड्स होते हैं, जो मूड और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। यूनिमाटे में सेपोनिन्स भी होते हैं, जिसमें इम्यून बूस्ट करने वाले प्रभाव और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। अपने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कैफीन और बिना अतिरिक्त शुगर के कॉफी, चाय और एनर्जी ड्रिंक जैसे सामान्य पेय पदार्थों की तुलना में यूनिमाटे एक अधिक प्रभावी और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। इससे कोई जिटरी इफेक्ट्स या एनर्जी क्रैशेस नहीं होते हैं। यूनिमाटे एक अनोखा, शक्तिशाली और वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, जिसकी जब भी आपको आवश्यकता हो तब लाभ उठाया जा सके।
चाहे वह सुबह की पहली चीज हो, किसी बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले या किसी भी समय जब आपको मेंटल बूस्ट की आवश्यकता हो, यूनिमाटे आपकी पसंद का नया बेवरेज बन सकता है। इसे मीटिंग के दौरान उत्पादकता बढ़ाने और दोपहर में आपको सतर्क रखने के लिए डिजाइन किया गया है। महान दिनों को उपवाद नहीं, आदर्श बनाने के लिए यूनिमाटे के साथ। वास्तव में ऐसा प्रोडक्ट मैंने तो जिंदगी में नहीं देखा। ठीक है, यूनिमाटे इतना पावरफुल, जिसमें यरबा माटे इतनी पावरफुल चीज है कि पूछे मत। सबसे बड़ी बात है कि ये GLP-1 हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। अभी आज की पिछले 5 साल से ये GLP-1 हार्मोन बहुत साइंस में बहुत पॉपुलर हो रहा है। GLP-1 हार्मोन जब स्टिमुलेट होता है तो आपको बार बार भूख लगने नहीं देता, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नियंत्रित करता है, आपके वजन को घटाता है, आपकी डायबिटीज को नियंत्रित करता है, बहुत सारे काम है, किडनी को अच्छा रखता है। ठीक है, और ये एकमात्र वनस्पति है जो GLP-1 हार्मोन को स्टिमुलेट करती है। ठीक है ना। तो जब GLP-1 हार्मोन स्टिमुलेट होता है तो इंसुलिन सिक्रेशन पे कंट्रोल होता है। ग्लूकागोन एक हार्मोन है और जो शुगर को बार बार बढ़ाता है, बॉडी में बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है ना। और उसके अलावा भूख को नियंत्रित करता है, वेट लॉस में मदद करता है, BP को कंट्रोल करता है। ठीक है ना। यूनिमाटे की सबसे बड़ी खासियत है कि आप अगर BP के शिकार है और आप तनाव के शिकार हैं, ठीक है ना, ये स्ट्रेस बस्टर है, आपके तनाव से आपको मुक्त रखेगा, आपको खुश रखेगा। ठीक है ना। प्लस आपके BP को नॉर्मल करेगा। सबसे बड़ी बात है, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है, यानी कि आपके ब्लड के फ्लो को अच्छा करता है, स्मूथ करता है। कई बार ब्लड फ्लो हमारा स्मूथ नहीं रहता है, नसें कड़क रहती है तो हार्ट अटैक आता है ना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने की वजह से इससे हम मुक्त हो जाते हैं। प्लस कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, ट्राइग्लिसराइड को खत्म करता है। ठीक है, जिससे हम हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है। उसके बाद यूनिमाटे के दूसरी बड़ी खासियत है कि ये डोपामाइन लेवल को, यानी हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है, ब्रेन फॉग से बाहर निकालता है, मूड को अच्छा करता है। ठीक है ना। उसी तरह से बैलेंस, ये भी एक साइंटिफिक प्रोडक्ट है। Unicity Balance is a patented nutritional formulation studied at some of the leading universities and research institutions. It's found within the physician's desk reference, the guide doctors turn to learn about prescription medications and natural safe alternatives. Let's take a look at how it works. Cardiovascular disease kills 1 out of 3 people in the developed world. The leading cause of heart disease is high cholesterol. Unicity Balance is clinically proven to lower LDL, the bad cholesterol, by 31% and increase HDL, the good cholesterol, by 29%. And the best part? It provides the same benefits as statins, but without the negative side effects. Diabetes. Unicity Balance, when taken prior to a meal, lowers the glycemic index of the foods you eat. Rather than having large spikes in your glucose, Unicity Balance reduces the spikes and helps maintain healthy blood sugar levels. Obesity and weight control. Unicity Balance, when taken prior to a meal, helps control blood sugar, thereby improving our body's natural fat-burning process. It reduces the amount of food you eat and cuts midday cravings. And it cleanses the system, removing waste and toxins. Balance is an effective treatment for cholesterol, more so than the statins. What I love about Balance is it performs at least as good as, and oftentimes better and more superior than statin medication. Well, actually, I use it first line for dyslipidemia, for weight loss, for stabilizing blood sugar. That's actually probably the most powerful effect that I cannot get with other medications. And it tastes great, and it's simple to use. Just drink 10 to 15 minutes prior to a meal. With over $4 billion in sales, it is the undisputed leading product in its category. पहला वाला डॉक्टर ये बोल रहा है कि ये जो नॉर्मल मेडिसिन होती है ना, डायबिटीज की या कोलेस्ट्रॉल की, उससे कई गुना बेहतर काम करता है बैलेंस। ठीक है ना। सो ये दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन फील रेट पूरी तरह से हमारी बॉडी को रिवर्स करने में मदद करता है। अगर आपको और अधिक जानकारी है, कोई मेडिकल प्रोफेशनल यहाँ बैठा है या साइंस का बंदा बैठा है, तो आपको इसका बाकी रिसर्च अगर आपको जानना है तो आप universityscience.org में जा सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकली ट्रायल प्रोडक्ट है। किस तरह से लोगों की HbA1c यानी 3 महीने की जो एवरेज शुगर होता है, किस तरह से ये रिड्यूस करता है, लोगों को इंसुलिन स्पाइक को कैसे कंट्रोल करता है प्रोग्राम, जबरदस्त तरह से ये लोगों की लाइफ को चेंज करता है। ठीक है ना।
ओबेसिटी, वेट कंट्रोल में भी काम करता है, जैसे हमने पहले समझ लिया था। हार्मोन्स को बैलेंस करने में पीसीओडी की शिकार महिलाएं, उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला इससे, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ फील गुड सिस्टम, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है कि 20 से ज्यादा वर्ल्ड की टॉप संस्थाएं ने इस पे क्लिनिकल ट्रायल किए हुए, तो हमको ये जानने की आवश्यकता नहीं कि ये कितना इफेक्टिव है, ठीक है ना। और वर्ल्ड की टॉप संस्थान जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, क्लीवलैंड क्लिनिक, वर्ल्ड की सबसे बड़ी हार्ट की संस्थान है, ठीक है ना, इनके अंदर इसका रिसर्च हो चुका है, क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। बहुत सारे जर्नल्स में इसके रिव्यू छप चुके हैं, 60 से ज्यादा देशों में लोग इसको उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्लोबली ये रिकॉग्नाइज प्रोग्राम है। तब सबसे बड़ी बात है पीडीआर में एंडोर्स है, फिजिशियन डेज डॉक्टर्स की बाइबल बोलते हैं यूरोप और अमेरिका के डॉक्टर, उसमें एंडोर्स है, कोई भी डॉक्टर है उसको प्रेस्क्राइब कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आप इस प्रोग्राम को इस्तेमाल कीजिए। कौन क्या कर सकता है इसको? हर बंदा यूज कर सकता है, जिस जो प्रोफेशनल है, बिजी बंदा है, जो सुबह काम पे जा रहा है, अपनी दुकान खोल रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। डायबिटीज, प्री डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। जो अपने वजन घटाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वजन घट नहीं रहा, उसके लिए बहुत आवश्यक है। और महिलाओं के लिए तो खास आवश्यक है, क्योंकि उनके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है। भारतीय महिलाओं के हार्मोन ऑलमोस्ट इम्बैलेंस पोजीशन में, कई बार महिलाओं को मूछ आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है, ठीक है ना, वो हार्मोन इम्बैलेंस के संकेत है। और जिनको एनर्जी बहुत पुअर रहती है, डल रहती है, ब्रेन फॉग रहता है, सुबह उठते जो है बंदा बड़ा ही चिड़चिड़ा रहता है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। यानी ऑलमोस्ट सब हर बंदे के लिए आवश्यक है। ये मैं मेरे देखो कई बार क्या हुआ, मैंने मेरी फोटो इसलिए डाली, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप में क्या परिवर्तन हुआ, अपना बताइए, लोगों को छोड़िए, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। एक दो बार कुछ लोगों ने मेरे साथ बहस कर ली, आपके साथ क्या हुआ, आप क्या थे, ठीक है ना। आप दुनिया की बातें करते हो, आप आपका बताइए आपके साथ क्या है। तो मैं ऐसा था, ठीक है ना। ये मैं लेट नाइट मीटिंग करके आ रहा था बॉम्बे ट्रेन की, मेरे दोस्त ने फोटो निकाली थी, ये मेरी स्थिति थी, ठीक है ना। ये जो चीजें है ना, ये बहुत भयानक बीमारी थी, मतलब 10 कदम में पैदल नहीं चल सकता था, और दिन में इतना खाता था पूछिए मत, दिन में 25 चाय पीता था, और हर 1 घंटे में मुझे भूख लगती थी कुछ ना कुछ खाने की। ये था इंसुलिन रेजिस्टेंस, मुझे नहीं पता था। प्री डायबिटिक हो चुका था, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए थे, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, यानी कि बहुत भयानक स्थिति थी। लेकिन इस प्रोडक्ट ने मेरे पूरे जीवन को बदल डाला। मैंने नहीं, कम से कम 10 लाख लोगों के जीवन को बदला है दुनिया में अभी तक इस प्रोडक्ट। अब मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं अपने आप गर्व महसूस करता हूं, ठीक है ना। आप भी ऐसे बन सकते हैं, ठीक है ना। सवाल यह है कि क्या यह इस तरह के जाल में फंसना चाहते हो? एक गोली से शुरुआत होती है व्यक्ति की, ठीक है, या तो बीपी की शुरुआत होगी या डायबिटीज की शुरुआत होगी, धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 2 से, जैसे वक्त बढ़ेगा आपका हाथ इन दवाइयों से भरना शुरू होगा। लेकिन ये दवाइयों में से एक भी दवाई आपकी एक बीमारी को ठीक नहीं करती है। आज तक किसी ने किसी बीमारी को ठीक नहीं किया, किसी दवाई ने, सिर्फ उसको सप्रेस कर देती है, दबा देती है, ठीक है ना। या तो आप या आपका परिवार इस जाल में फंस सकता है, ये बहुत खतरनाक है, जिसको मेडिकल ट्रैप बोलते हैं, या आप इससे मुक्त हो सकते हो फील गुड के माध्यम से। क्योंकि फील गुड एक नेचुरल साइंस बेस्ड अप्रोच है, अपनी बॉडी के साथ काम करता है, बॉडी के विरुद्ध में काम नहीं करता। ऐसे मेडिकल की जो टैबलेट्स होती है, फार्मा टैबलेट्स होती है, वो बॉडी के अगेंस्ट काम करती है, लेकिन बॉडी के साथ काम करता नहीं, शरीर को हेल्दी बनाता है, प्लस सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंज के लिए मदद करता है, लोगों को क्रोनिक कंडीशन से बाहर निकालने में मदद करता है। ऐसे लोग जो भाई कुछ नहीं हो सकता है इसका, तो इसका वजन घट नहीं सकता, आप 6 महीना दीजिए उसको, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, इस प्रोग्राम को फॉलो करना बहुत आसान है, वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स हैं, आंख बंद करके यूज कीजिए, अपनी लाइफ को बचाइए, अपने परिवार की लाइफ को बचाइए, ठीक है ना। 2 प्रोडक्ट है, एक प्रैक्टिस है, और रिजल्ट आप स्वयं माप सकते हो, ठीक है। कैसे यूज करना, इस व्यक्ति ने आपको इन्वाइट किया, आपको गाइड करेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको अभी अपना फील गुड ऑर्डर करना चाहिए। देखिए, कल करूंगा, परसों करूंगा, मैं आपको सिंपल बोलता हूं, ये शरीर है ना, अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे, कब आपको धोखा दे देगा पता नहीं, ठीक है ना। और कई बार ऐसा करते करते बहुत सारे लोग इस धरती से चले जाते हैं, यार देखते हैं अगले महीने देखेंगे, उसके बाद देखते हैं, अभी नहीं, बाद में देखूंगा, सोचूंगा, तो पता चला बाद में ब्रेन स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, ठीक है ना।
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, स्टार्ट नाउ, आज, क्योंकि सबसे बड़ी संपदा, सबसे बड़ी एसेट आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में है तो वो आपकी हेल्थ। आपने हेल्थ ने धोखा दे दिया तो आपके जितने परिवार वाले हैं वो भी आपके साथ नहीं खड़े होते हैं। ध्यान रखिए, जिस दिन आप बेड रिडन हो जाओगे ना, लोग बोलेंगे यार कब जाए ये निकल जाए, तो बोलते हैं लव योरसेल्फ फर्स्ट, आप स्वयं से प्यार करें, अपने परिवार को दे, खुद को दे, क्योंकि आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, हिट रहोगे, आप अच्छा जीवन जी सकते हो, सफल जीवन जी सकते हो। और आप अंतिम समय देखो जाना सभी को है, लेकिन जाओगे तो आप मुस्कुराते हुए जाओगे, हाँ मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मैं अपने आप को फिट रखा। सो फील ग्रेट एक ऐसी गोल्ड माइन है जो लोगों के, लाखों लोगों के जीवन को बचा रही है। दिन प्रतिदिन हमारे पास ऐसे ऐसे टेस्टिमनीज आते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। सो यूज दिस प्रोडक्ट, इस्तेमाल करें, लोगों को इस्तेमाल करें, लोगों के जीवन को बदले। ये स्टुअर्ट सर का मिशन है, ये हमारा मिशन है। सो थैंक यू वेरी मच, आज आपने मुझे अवसर दिया बात करने का। ओवर टू फर्स्ट, थैंक यू।